नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ होते हैं पंडित शैलेंद्र पानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी तत्व की राशियों की। दरअसल हम आपको अलग अलग तत्वों की राशियों के बारे में आजकल बता रहे हैं और आज बारी है पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में जानने की। कौन कौन सी राशियां इसके अंतर्गत आती हैं, क्या क्या उनकी खासियत है, क्या क्या कमजोरी है, जिन्हें दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हैं जो आज पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आप स्किन की, त्वचा की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो त्वचा के लिए रामबाण होती है सूर्य की रोशनी। आप दवाई खाइए, दवाई लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी से ज्यादा इफेक्टिव दवाई स्किन के लिए बनी ही नहीं है। तो अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं तो रोज सुबह सूर्य की रोशनी में कम से कम 10 मिनट तक बैठिए और शरीर के उस हिस्से पर धूप लगने दीजिए जहां पर आपको त्वचा की समस्या है। दवाई लगाइए, लेकिन सूर्य की रोशनी का जितना प्रयोग आप करेंगे त्वचा की समस्या में उतना ही जल्दी सुधार होगा। तो त्वचा से जुड़ा हुआ ये प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है कि अगर आपको भी त्वचा संबंधी कोई परेशानी है तो 10 मिनट कम से कम सूर्य की रोशनी में सुबह आप जरूर बैठें। आगे बढ़ते हुए 17 अक्टूबर का पंचांग अब पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी दिनांक 17 अक्टूबर 2022, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह के 9:29 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:28 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग भी यहाँ पर आपको पंडित जी ने बता दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है। उम्मीद करते हैं ये दोनों ही चीजें आपके काम जरूर आएंगी। आगे बढ़ते हुए अब बात पृथ्वी तत्व की राशियों की कर लेते हैं और जान लेते हैं पंडित जी से कि ज्योतिष से इनका क्या संबंध है। पंडित जी देखिए, आपको हम लगातार बता रहे हैं कि शरीर के 5 तत्वों के आधार पर राशियों को बांटा गया है। जल, अग्नि और वायु की हम चर्चा कर चुके हैं। इन 3 तत्वों पर हमने आपसे बात की है, इनकी राशियों को समझाया है। अब एक तत्व और बचता है, इसे कहते हैं पृथ्वी तत्व, अर्थियल एलिमेंट। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इन राशियों से बुध का गहरा संबंध है। जैसे जल तत्व की राशियों से संबंध होता है चंद्रमा का, वायु तत्व की राशियों से संबंध होता है शनि का, वैसे ही पृथ्वी तत्व की राशियों से गहरा संबंध होता है बुध का, मरकरी का। ये जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, ये सामान्यतः धनवान राशियां हैं। वाक्पटु, बोलने में बहुत अच्छी और खूबसूरत मानी जाती हैं। पृथ्वी तत्व के अंदर 2 गुण बहुत प्राइमरी होते हैं। 3 राशियां आपको बताया, वृषभ, कन्या और मकर। एक तो पृथ्वी तत्व के लोग जो होते हैं, अगर लापरवाही ना करें तो बड़े गुड लुकिंग होते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। दूसरा, अगर किस्मत बहुत बुरी ना हो तो पृथ्वी तत्व के लोग सामान्यतः धनवान होते हैं। कम उम्र से उनके पास पर्याप्त पैसा आना शुरू हो जाता है। तो पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वो धनवान भी हैं, भाग्यवान भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कमजोरियां नहीं हैं। कमजोरियां भी हैं, खूबियां भी हैं और उपाय भी हैं।
कौन से उपाय, कौन सी कमजोरियां, क्या है खूबियां, इस पर आगे बात करेंगे। तो पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। ज्योतिष के हिसाब से क्या संबंध होता है इन राशियों का, यह हमने समझने की कोशिश की। आगे इनकी कमजोरियों के बारे में, इनकी खासियतों के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल दैनिक राशिफल पर अब आ जाते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। थोड़ा भी प्रयास करेंगे, पैसे की प्राप्ति अवश्य होगी। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे और इस समय संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग हैं आपके लिए। करियर में कोई नई शुरुआत इस समय आप कर सकते हैं, हो सकती है। वाहन का लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, टर्कवाइज और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपको करियर में अच्छी सफलता भी मिलेगी। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हुए आते हैं ईमेल पर। देखते हैं आज का जो पहला ईमेल है वो हम किसका लेने वाले हैं और क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी जी, आज का जो पहला मेल है वो कुणाल दुर्गे जी ने हमें लिखा है। जमशेदपुर झारखंड से लिखते हैं कुणाल। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1996। जन्म का समय है 2:30 AM मध्यरात्रि। जन्म स्थान है जमशेदपुर झारखंड। ये कह रहे हैं कि मेरा एक प्रेम संबंध चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है। क्या मेरा विवाह उस बालिका से हो पाएगा? अपनी इच्छा से मैं विवाह कर पाऊंगा? मेरा करियर कैसा होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? कुणाल जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है सितंबर 2023 तक। देखिए, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही जानी पहचानी लड़की के साथ होगा 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में। तो अगर आपका कोई गंभीर प्रेम संबंध चल रहा है और आप उसके प्रति ईमानदार हैं तो वहां पर आपका विवाह हो सकता है। दूसरी बात यह है कि करियर आपका बहुत अच्छा है और आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन खास तौर से आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसलिए आर्थिक रूप से या करियर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सितंबर 2023 तक थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खास तौर से कान, नाक, गले में या पेट में कोई दिक्कत ना हो, इसकी सावधानी बनाए रखेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहन लीजिए। सुबह और शाम दोनों समय ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः,
ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो चलिए, इनको तो इनके समस्या का समाधान मिल गया है, लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, अभी तक सवाल नहीं भेजा है, लिख भेजिए, ईमेल आईडी आपके सामने है। आते हैं अब पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में डिटेल पर चर्चा करते हैं। और सबसे पहली जो राशि पृथ्वी तत्व की है वो है वृष राशि। पंडित जी, वृष राशि के बारे में जानना चाहेंगे, इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इनकी कमजोरियां क्या होती हैं? बिल्कुल। पृथ्वी तत्व की जो पहली राशि है उसे कहते हैं वृषभ राशि या वृष राशि, टॉरस। इस राशि का स्वामी शुक्र है और चंद्रमा यहां पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। चंद्रमा यहां बेहद शक्तिशाली होता है। इस राशि में, वृषभ राशि वालों के जीवन में बुध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस राशि को या इस राशि के लोगों के पास सौंदर्य होता है, दिखने में सामान्यतः अच्छे होते हैं, साहसी होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, और इस राशि को धन की यानी वित्त की राशि भी मानते हैं। दुनिया भर का जो पैसा है वो जिस राशि से कंट्रोल होता है वो राशि है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बड़े जिद्दी और बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। वृष का मतलब होता है बैल। जो राशियों का चिन्ह है वो उस राशि के गुण से संबंधित होता है। तो बैल का स्वभाव क्या है? मेहनती बहुत है, खूबसूरत प्राणी है, काम बहुत करता है, लेकिन अगर उसको जिद सवार हो गई या उसको सनक हो गई तो वो मुश्किलें बढ़ा देता है, विध्वंस मचा देता है। ये गुण या ये अवगुण वृषभ राशि के अंदर होता है कि अगर जिद आ गई तो जिद के लिए फिर वो कुछ भी कर देते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों को अपने दिमाग को शांत रखने की, अपने जिद को बैलेंस करने की जरूरत होती है। इसलिए इनको सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए। और वृषभ राशि वालों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए, वो इनके लिए लाभकारी रहती है। एक बात यह समझिए कि वृषभ राशि जो है, यहां चंद्रमा उच्च का होता है, तो आम तौर पे आप देखेंगे कि जो वृष राशि के लोग होते हैं उनका अपनी माता के साथ जुड़ाव थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरे, वृषभ राशि वालों को अक्सर कोल्ड कफ की, कान नाक गले की या ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने की, सांस की समस्या होने की संभावना रहती है। और आप देखिए, वृषभ राशि का कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी तबीयत भी खराब हो, वो मुश्किल में हो, तब भी वो मेहनत जरूर करेगा। ये खूबसूरत गुण, ये ताकत वृषभ राशि के अंदर पाई जाती है। तो पहली जो राशि थी वो वृषभ राशि थी पृथ्वी तत्व की, जिसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया क्या कुछ खासियत होती है, क्या कुछ कमजोरियां होती है, और इन कमजोरियों को दूर करने के लिए क्या कुछ उपाय वृषभ वाले कर सकते हैं। आगे जो अगली राशियां हैं पृथ्वी तत्व की, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल दैनिक राशिफल पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। पंडित जी। कर्क राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी आपको बनाए रखनी चाहिए। अपने लव लाइफ का, अपने प्रेम संबंधों का थोड़ा ध्यान रखना भी इस समय जरूरी है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से दूध का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। रुका हुआ धन इस समय प्रयास करने पर आपको प्राप्त होगा। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से आपको बचाव करना चाहिए। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है और रुके हुए काम इस समय आपके बन जाएंगे। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। बाकी राशियों का हाल भी आपको बताएंगे कि उनका दिन कैसा बीतेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है अगले ईमेल का। देखते हैं हमें किसने भेजा है पंडित जी। जी, अगला मेल हमें उमंग सिंघल जी ने भेजा है। जयपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1999। जन्म का समय है 10:41 सवेरे। जन्म स्थान है कासगंज, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं आईटी कंपनी में अभी नौकरी कर रहा हूं। आगे मेरा करियर कैसा रहेगा? क्या मुझे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में ही बने रहना चाहिए? उमंग, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा आपकी शुक्र की है और अंतरदशा केतु की चल रही है अप्रैल 2023 तक। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी कुंडली है। इस क्षेत्र में आपको सफलता अच्छी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि यह कुंडली प्राइवेट सेक्टर की कुंडली है। प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया नौकरी करेंगे, बढ़िया तरक्की करेंगे और भविष्य में विदेश जाने की संभावना भी आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने पेट का ध्यान रखिएगा, अपने डाइजेशन का ध्यान रखें, डायबिटीज का ध्यान रखें, क्योंकि ये 2 चीजें अगर आप ठीक रखें तो बाकी दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में कुंडली थोड़ी कमजोर है। क्या करना चाहिए? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, रूबी कहते हैं उसको। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः एक माणिक्य पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये 3 उपाय आप करिए, आप स्वस्थ रहेंगे, करियर में ज्यादा सफलता मिलेगी और जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो जयपुर से उमंग थे जिन्होंने अपना सवाल हमें भेजा था ईमेल के जरिए और उनका समाधान यहाँ पर पंडित जी ने दे दिया है। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं उनसे, आप भी हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। अब आगे बढ़ते हुए अगली जो पृथ्वी तत्व की राशि है उसके बारे में जान लेते हैं और यह है कन्या राशि। पंडित जी। जी, जैसा कि नाम है ना कन्या, इसका सिंबल क्या है? एक महिला है, कन्या है, नौका में बैठी हुई है। एक हाथ में पतवार है और एक हाथ में भंवर जाल है और वो नौका को चला रही है। कन्या राशि। इस राशि का स्वामी बुध है। अब बुध पृथ्वी तत्व के लिए वैसे भी महत्वपूर्ण है और कन्या का स्वामी भी बुध है, यानी पृथ्वी तत्व की सबसे बड़ी जो राशि है वो राशि है कन्या, वर्गो। अब कन्या राशि के जो लोग होते हैं, सामान्यतः आप उनको देखेंगे कि उनके अंदर चालाकी होती है, वाक्पटुता, अच्छा बोलना जानते हैं और प्रबंधन के यानी मैनेजमेंट के गुण भी इनके अंदर पाए जाते हैं।
कन्या राशि धन के मामले में बड़ी भाग्यवान राशि है। सामान्यतः कन्या राशि के लोगों को जीवन में धन का अभाव नहीं होता। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है स्वार्थ। अपना काम बनता रहे, अपनी चीजें होती रहें, दूसरे की सहायता करेंगे लेकिन पहले अपना काम देखेंगे, अपनी चीजों को देखेंगे, अपने नुकसान पर दूसरों की सहायता नहीं करेंगे। कन्या राशि वालों के ये क्वालिटी होती है। इस राशि के लोगों को थोड़ा सा जीवन में सॉफ्ट बनना चाहिए। इनको भावनात्मक भी होना चाहिए। देखिए, मनी माइंडेड होना बुरा नहीं है, पैसे के पीछे जाना भी बुरा नहीं है, लेकिन भावनाओं का भी बड़ा मूल्य है इस दुनिया में। इसलिए थोड़ा सा इमोशनल पार्ट को अच्छा करिए। सलाह लेकर के एक ओपल या एक हीरा पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। और कन्या वालों को अपने मन को अच्छा करने के लिए गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। सुबह शाम कम से कम 27 बार भी अगर गायत्री मंत्र पढ़ें तो इनके लिए अच्छा होगा। अब एक बड़ी अनूठी बात आपको बताता हूं। अगर किसी महिला की राशि कन्या होती है तो उस महिला को ज्योतिष परफेक्ट मानता है। क्यों? क्योंकि कन्या जो है वो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। इसीलिए सामान्यतः महिलाओं की राशि कन्या हो तो महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, उनके व्यक्तित्व के लिए, सामान्यतः 90%। अब अगर किसी पुरुष की राशि कन्या होगी तो उसके अंदर स्त्रैण गुण दिखाई देंगे, फीमेल क्वालिटी दिखाई देगी। इसलिए कन्या राशि के साथ यह है कि पुरुषों के लिए मामला थोड़ा फीमेल वाला हो जाता है। और सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो जब किसी महिला की होती है तो महिला के अंदर मेल डोमिनेशन आ जाता है। तो कन्या राशि की अगर महिला है तो आप कहेंगे कि कन्या राशि का उसको मैक्सिमम फायदा होगा। और कन्या राशि का अगर कोई पुरुष है तो शरीर से लेकर के उसके स्वभाव तक आप देखेंगे, उसके अंदर महिलाओं के जो गुण होते हैं वो कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर पाए जाएंगे। तो पृथ्वी तत्व की ये दूसरी राशि थी कन्या राशि, जिसके बारे में पंडित जी ने डिटेल से हमको बता दिया है। पृथ्वी तत्व की ही एक और राशि है, उसके बारे में कुछ ही देर में बताएंगे पंडित जी आपको। लेकिन फिलहाल दैनिक राशिफल पर नजर डाल लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। सेहत को लेकर के परेशानियां अब आपकी समाप्त होंगी। काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन अच्छा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, बेवजह के विवादों से इस समय बचिए। काम में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। अगर आप वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से दूध का दान कर देंगे तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में, कार्यक्षेत्र में आपके व्यस्तता बढ़ेगी। इस समय काम टालने से आपको बचाव करना चाहिए। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको मिल सकती है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने जाना पंडित जी से कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। आखिरी 3 राशियों के बारे में अब से कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं अगला ईमेल। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें आस्था पांडे जी ने लिखा है। पटना से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1993। जन्म का समय है दोपहर में 12:50। जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये कह रही हैं कि किस क्षेत्र में मुझे करियर के लिए प्रयास करना चाहिए और करियर में मुझे कब तक सफलता की प्राप्ति हो पाएगी। आस्था, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। पृथ्वी तत्व का लग्न और पृथ्वी तत्व की राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा मंगल की चल रही है अगस्त 2023 तक। आस्था, आपके पास 2 अवसर हैं। पहला ये है कि आप शिक्षा क्षेत्र में टीचिंग जॉब में जाने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा आपके लिए यह है कि आप प्रशासनिक सेवा की बीपीएससी की तैयारी भी कर सकती हैं। तो या तो शिक्षा क्षेत्र में जाइए या प्रशासनिक सेवा में जाइए। 2024-25 का जो समय है ये आपके करियर में आपको सफलता दे सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? आस्था, एक रत्न बनवा के पहनिए, उसको कहते हैं ओपल। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। रोज शाम को शनि मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करेंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आस्था के जो सवाल थे उसका समाधान पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया है, उनके सवालों के जवाब दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके काम ये जरूर आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पृथ्वी तत्व की तीसरी राशि पर आते हैं और ये राशि है मकर राशि। इसके बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, पृथ्वी तत्व की तीसरी राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। इस राशि का स्वामी है शनि, सैटर्न। और बुध यहां पर व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। यानी मकर राशि के लिए 2 प्लैनेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, शनि और बुध। ये राशि व्यक्ति को चालाक बनाती है, क्लेवर बनाती है। मकर वाले कभी कभी मौका परस्त भी होते हैं, फायदा देख करके काम करते हैं। हां, धनवान जरूर होते हैं मकर वाले। और मकर राशि के लोग अपने विषय के माहिर होते हैं। जो सब्जेक्ट है उनका, अगर वो साइंस के आदमी हैं साइंस जानेंगे, अगर वो डॉक्टर हैं तो मेडिकल की गहरी समझ होगी, अगर वो टीचर हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। यानी इस राशि के लोग अपने विषय में माहिर होते हैं, अपने विषय की पूरी और गहरी जानकारी रखते हैं। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार, ईगो। मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं सबसे बढ़िया कर सकता हूं, अगले को कुछ नहीं आता है। यह टेंडेंसी मकर वालों में थोड़ी जल्दी आ जाती है। मकर राशि के लोगों को सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए ताकि जो ढेर सारी आपकी बुद्धि है वो सही इस्तेमाल हो, सही रास्ते पे चले। और इस राशि के लोगों के लिए सूर्य देव की उपासना फलदायी होती है। अगर ये सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनके लिए अच्छा होता है। देखिए, मकर राशि मंगल की बड़ी प्रिय राशि है, इसीलिए मकर वाले बड़े साहसी भी होते हैं और अमूमन एग्रेसिव भी होते हैं, तेज बोलते हैं। सामान्यतः मकर के आदमी से आप बात करेंगे उसकी पिच थोड़ी तेज होगी। दूसरा, साहसी बहुत होते हैं। तीसरा, मेहनती बहुत होते हैं। लेकिन इनकी मुश्किल ये है कि ये जल्दी से, बहुत जल्दी से चीजों को अपने ईगो पर ले आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मकर वालों के जो जीवन साथी होते हैं वो उनकी ईगो प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं
कि भैया इस आदमी को कौन सी बात बुरी लग जाए, इस महिला को किस बात से तकलीफ हो जाए, ये समझ पाना बड़ा कठिन होता है। फिर भी मैं कहूंगा कि मकर वालों के पास एक गुण जरूर होता है, जो उनका सब्जेक्ट है, जो अपना काम वो करते हैं, वो बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जीवन में कर पाते हैं। तो चलिए, मकर राशि के बारे में तो हमने जाना, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि यहाँ पर थी, जिसके बारे में पंडित जी ने बताया कि क्या कुछ व्यक्तित्व इनका होता है, किस तरीके की कमजोरियां इनकी होती हैं, और कुछ उपाय भी पंडित जी ने आपको दिए हैं अगर आप मकर राशि वाले हैं। तो मकर राशि के बारे में जाना, अब आगे बढ़ते हुए दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दिन कैसा बीतने वाला है। पंडित जी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम दिखाई दे रही है, पैसे की दिक्कत नहीं है, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं कि जल्दबाजी में काम मत करिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। भगवान शिव को अगर आप एक लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपके तनाव हो सकता है, रिश्तों में थोड़ी समस्या आ सकती है। इस समय शांति और धैर्य बनाए रखिए, चीजों को लेके बहुत परेशान मत होइए। किसी निर्धन को अगर दूध का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आखिरी सवाल भी हम ले लेते हैं। देखते हैं ये अगला और आज का आखिरी ईमेल किसका है। पंडित जी। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो श्रीनिवास जी ने हमें लिखा है, तमिलनाडु से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1965, जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे, जन्म का स्थान है चेन्नई, तमिलनाडु। ये लिख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, डिप्रेशन जैसा महसूस होता है, बेवजह का दुख होता है, बेवजह से रोने लगता हूं, बेवजह से चिंताएं होने लगती हैं। क्या करना चाहिए और मेरी मानसिक स्थिति में कब सुधार होगा? श्रीनिवास जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा केतु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है 18 मई 2023 तक। एक तो देखिए, कुंभ राशि पे शनि की 7.5 है, दूसरे चंद्रमा की दशा है, और तीसरे चंद्रमा शनि के साथ बैठा है कुंडली में और राहु से केंद्र में है। यानी जो मेंटल डिप्रेशन होने की सारी शर्तें हैं वो इस समय आपकी पूरी हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी और उस मेडिसिन का इस्तेमाल करिए जब तक डॉक्टर कहते हैं, उससे आपको लाभ जल्दी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ज्योतिष के हिसाब से
मई 2023 तक आपका समय कठिन है। मई 2023 तक अपनी स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहन लें। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब जब मौका मिले आप 108 बार नमः शिवाय का जप जरूर करिए। वैसे बेहतर होगा कि सुबह, दोपहर और शाम को जप करिए। रात में मिल जाए मौका, रात में भी कर लीजिए। नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिए। और ऐसा करने से अगर आपको जल्दी सुधार महसूस होता है तो न तो उपाय बंद करिएगा और न डॉक्टर की दवाई बंद करिएगा। डॉक्टर जब तक आपको दवाई चलाने के लिए कहते हैं उनका परामर्श मानिएगा, और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये अगले 1 साल तक करते रहिएगा। चीजें आपकी जल्दी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं हम कि श्रीनिवास को जो उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो काम ज़रूर आए और उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं जन्मदिन पर और देखते हैं 17 अक्टूबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा बीतने वाला है। पंडित जी जी जिन लोगों का जन्मदिन 17 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, संपत्ति की समस्या हो सकती है, इसका भी ध्यान बनाए रखिएगा। धन का जो मामला है ये मामला आपका कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। इस साल करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें, शनि मंत्र का जप करें पूरे वर्ष भर। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ते हुए जिज्ञासा को भी यहाँ पर दूर कर लेते हैं और जिज्ञासा के जरिए हम एक सवाल पंडित जी से पूछते हैं। जो आज का सवाल है वो बजरंग बाण को लेकर है। पंडित जी, क्या बजरंग बाण को कोई भी और किसी भी स्थिति में पढ़ सकता है? बिल्कुल। देखिए, बजरंग बाण हनुमान जी की एक विशेष स्तुति है और इसको बहुत ज्यादा विशेष मानते हैं। सवाल यह है कि कभी भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें। देखिए, बजरंग बाण एक बड़ी अद्भुत और विशेष तरह की स्तुति है। सामान्य स्थितियों में बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण को पढ़ने की जरूरत तभी होती है जब जीने मरने का प्रश्न हो, कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, लग रहा हो कि अब आपको कोई नहीं बचा सकता, तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अन्यथा सामान्य जीवन में, डेली लाइफ में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। तो चलिए, जिज्ञासा से जुड़ा हुआ सवाल हमने पंडित जी से पूछा, जिसका जवाब पंडित जी ने दे दिया है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और शुभ पहर 17 अक्टूबर यानी कि सोमवार का पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 अक्टूबर 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव के सामने घी का एक दीपक जलाइए, प्रार्थना करिए। इससे आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 17 अक्टूबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो अगर आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं इस दौरान, आप भी करिए। एक अच्छा रिजल्ट उस चीज़ का आपको ज़रूर मिलेगा। फिलहाल आपकी राशि पर आते हैं, यानी कि गुड लक राशि की अब बात कर लेते हैं और देखते हैं कौन सी राशि के बारे में पंडित जी आज हमें बता रहे हैं। पंडित जी जी
हम आपको आजकल अलग अलग राशियों के विवाह के समय के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है तुला राशि। आम तौर पर तुला वालों का विवाह जल्दी हो जाता है, विलंब ज्यादा नहीं होता, लेकिन सप्तमेश होता है मंगल, इसलिए अक्सर जल्दबाजी में निर्णय गलत हो जाता है। अगर सोचा जाए, समझा जाए, समय दिया जाए, टाइम लगता है, लगने दिया जाए तो चीजें ठीक हो सकती हैं। अगर आपकी राशि तुला है, विवाह में बेवजह विलंब हो रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं उनसे आज का महा उपाय क्या है पंडित जी। अगर आप कर्जों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज आपके चुक नहीं पा रहे, आप तमाम एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कर्जा नहीं चुक पा रहा है, कर्ज मुक्ति के लिए क्या करेंगे? ये जो उपाय है ये हर मंगलवार को प्रातः काल करिएगा। 1 लोटे जल में थोड़ा सा गुड़ मिला करके घोल लीजिए, ये जल शिवलिंग पर अर्पित करिए हर मंगलवार को सुबह, और जल अर्पित करने के बाद एक मंत्र का 3 माला या 1 माला जप करिए। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ये उपाय, ये मंत्र जप हर मंगलवार को प्रातः करिए, कर्ज चुकाना आपके लिए आसान होगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।